Good Good morning, morning, sir. sir. Yes, good morning all of you. चलिए आइए नया पाठ शुरू करते हैं। चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स। तो पाठ कनेक्टेड रहेगा त्रिभुज से। क्यों? चतुर्भुज पाठ की जो विषय वस्तु है समता को लेकर आगे बढ़ी है और जो प्रमेय भी आई है वो प्रमेय भी सर्वांग समता से ही सिद्ध की गई है। तो ध्यान दें कि चतुर्भुज में त्रिभुज वाले पाठ पर आधारित रहेंगे। तो सर्वांग समता जो त्रिभुज वाले सवालों में हम लोग लगातार लिखते आए थे वो ही आगे जारी रहेगी। परिभाषाएं कुछ चतुर्भुज को लेकर आएंगी, बस ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा परिचय लेकर चतुर्भुज का प्रश्नावली पर आएंगे, क्योंकि सर्वांग समता की गई है और फिर जो मेन थ्योरम है इस पाठ की, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक उस पर आएंगे। उससे जुड़े सवाल काफी बेहतर हैं और ज्ञान के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट। चतुर्भुज ट्रायंगल देखिए, जब ट्रायंगल का नामकरण है तो आप एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं ट्रायंगल, लेकिन जब त्रिभुज कह रहे हैं तो वो साइड को लेकर है। त्रिभुज ये रूपांतरण ऐसा है त्रिभुज, ठीक है, भुजा को लेकर। अंग्रेजी नाम एंगल को लेकर है, ठीक है, सीधा ट्रांसलेशन नहीं था, वो एंगल को लेकर नाम है त्रिभुज। तीन एंगल, तीन कोण, त्रिकोण, और ये त्रिभुज भुजा को लेकर। वैसे ही चार भुजाओं से युक्त, ठीक है, बहुभुज चार भुजाओं से युक्त है, ठीक है। और जब चार भुजाएं हैं तो बहुभुज कहलाएगा। पॉलीगन, चार भुजाएं, ठीक है, चार भुजाओं से युक्त है तो चतुर्भुज है, ठीक है। पॉलीगन विथ फोर साइड्स, ठीक है, चार भुजाओं से युक्त बहुभुज, ठीक है। इन जनरल जब भुजाओं की संख्या निर्दिष्ट नहीं हो तो चार भुजाएं हैं, पांच भुजाएं हैं, ठीक है, तीन भुजाएं हैं, सब कॉमन नेम है बहुभुज। और अगर चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, ठीक है। पॉलीगन विथ फोर साइड्स, ठीक है, फोर साइड्स की बात हो रही है। अब आगे बढ़ चलेंगे। तो पहली जो बात थी, ठीक, पहला क्या बनेगा? तो जैसे ट्रायंगल में लेते हैं कि अगर कुछ विशेष भुजाओं के विषय में ना कहें और कुछ विशेष कोणों के विषय में ना कहें, तो अगर तीनों ही भुजाएं आर्बिट्रेरी हैं, उन पर ये नहीं दर्शाया गया कि कोई दो इक्वल हैं, कोई तीन इक्वल हैं, तो ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल था। इन जनरल कोई भी ट्रायंगल जब बना देते हैं तो स्केलेन ट्रायंगल आया, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से अगर हम भुजाओं पर कुछ विशेष नहीं कह रहे हैंगे, ठीक है, कुछ विशेष नहीं कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर हम केवल चार भुजाएं देख रहे हैं, ए, बी, सी और डी, तो इन जनरल चार भुजाएं बन गई। अब भुजाओं में विशेषता लाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो बात कुछ और आगे बढ़ेगी, नए नाम बनने लगेंगे और हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट को लेकर। तो पहला नया नाम शायद हिंदी में समलंब कहा जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेपीजियम है, एक जोड़ा साइड्स का, ठीक है,
one pair of the sides is parallel. A, B, C, D। और ये आदत आपको निश्चित करनी है कि आप एंटी क्लॉकवाइज नामकरण करते हैं कि क्लॉकवाइज आप नामकरण करते हैं, इससे आपको सुविधा रहेगी। आप ध्यान दें कि आपकी आदत पड़ी कि नहीं पड़ी, या आप ऐसे ही लिख जाया करते हैं रैंडमली ABCD। ठीक है, क्लियर, ये बात जरूर ध्यान रहे। और वही ट्रायंगल में भी था कि आप ABC ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, क्यों नहीं, फिर फिगर आपको याद करने पड़ जाते हैं, रटने पड़ जाते हैं। कब? क्लास 12th में जब हम वेक्टर अलजेब्रा लिखते हैं, तब मुझे पता चलता है कि आप कॉपी जब देखने को मिलती है तो पता चलता है कि आपने रटा हुआ है प्रूफ। ठीक है, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा लिखते वक्त, प्रूविंग्स लिखते वक्त, प्योर ज्योमेट्री की जो प्रूविंग्स जब 12th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा से लिखते हैं तो पता चलता है भूल गया इसे, क्यों, इसने रटा था ABCD कौन सा ट्रायंगल, इधर वाला, ठीक है, ABC ले रहा है कि उधर वाला ले रहा है ट्रायंगल। तो इस तरह से वो अपना प्रूफ गलत लिख जाता है। तो ये बात ध्यान रहे, आप अपनी आदत मेंटेन करें ABCD। एक दो फिगर में, चित्रों में ये दोष पाया जाता है किताब में कि ABCD जो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक मैनर में लिखा जाता है, उसमें दोष है वहां। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, ABCD, तो एक पेयर पैरेलल है AD पैरेलल टू BC। यदि किसी चतुर्भुज में एक पेयर, एक जोड़ा भुजाओं का समानांतर निकल जाए तो वो पहला आया ट्रेपीजियम। ठीक है, समलंब का नाम दिया गया होगा, और उसे अभी फिर से देखिएगा, समलंब कह रहे हैं, लेकिन उसकी हिंदी से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, ट्रेपीजियम। AD पैरेलल टू BC, एक बात, अब इसकी ज्योमेट्री पर कुछ खास बात नहीं है, मेंसुरेशन में इसका काम पड़ जाता है, लेकिन इसकी प्योर ज्योमेट्री आगे नहीं बढ़ी है। प्योर ज्योमेट्री बढ़ेगी किसकी आगे? समानांतर चतुर्भुज को लेकर जब हम रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाएंगे, ट्रेपीजियम कहीं छूट जाता है। क्यों? कुछ विशेष नहीं बनी बात, केवल एक जोड़ा समानांतर भुजाओं का है। ठीक है, इससे कुछ ज्योमेट्री खास नहीं बनी इस फिगर की, इसलिए आगे इस पर सवाल कम है। आपकी एक्सरसाइजेज में जो सवाल बनेंगे वो समानांतर चतुर्भुज में विशेष आते हुए वर्ग दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल दैट इज आयत, और उसके बाद रोम्बस की बात आती है। ठीक है, ट्रेपीजियम। अब चलें समानांतर चतुर्भुज। तो पहली लाइन या पहला पैसेज जो किताब में लिखा गया है वो यहीं से है, पाठ चतुर्भुज, और तुरंत समानांतर चतुर्भुज की बात की गई है। तो उधर आते हैं, समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो इसलिए ट्रेपीजियम के बाद हम सीधे पैरेललोग्राम पर आ रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में जब आएंगे समानांतर चतुर्भुज तो केवल यही परिभाषा निकलेगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों ही पेयर, ठीक है, पेयर्स हियर, और दो ही हैं, दो ही तो हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के जोड़े पैरेलल हैं। परिभाषा में फंडामेंटल लेवल पर ये बात आएगी। ठीक है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिभाषा जो भुजा को लेकर थी उसे विस्मृति में वो चली जाती है, और हमें केवल एंगल में बोलने में आसान रहता है। तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और वो 60 डिग्री के होते हैं। कई बार सीधे मन में केवल इतनी ही बात ध्यान रहती है, जिसके एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज थी, जो तीनों भुजाएं बराबर लेगा त्रिभुज, वो इक्विलेटरल था, नाम से भी लग रहा है इक्विलेटरल, साइड्स को लेकर है, एंगल को लेकर नहीं। अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो समानांतर चतुर्भुज आया। ठीक है, ये अब अगर दोनों पैरेलल कर दे रहे हैं
तो माने ये आया, ये वाला और ये वाला भी अगर हम कंसीडर करें ऐसे, तो ए बी सी और डी, ए डी पैरेलल टू बी सी एक बात, और ए बी पैरेलल टू, ठीक है, डी सी, ऐसे कहें। ठीक, तो दोनों ही पेयर अगर पैरेलल आएंगे अपोजिट साइड्स के, तो पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, यही परिभाषा रहेगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, पहले। अब जब हम विशेष इस पर कहना शुरू करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट आएगा, एनालिसिस। ठीक है, तो वो क्या होगा कि अब विशेष बातें आने लगेंगी। तो जब विशेष बातें आने लगेंगी, फीचर्स मिलेंगे, तब होगा क्या, हम उन टिप्पणियों से समानांतर चतुर्भुज को पहचानने लगेंगे और फिर दोषपूर्ण ढंग से कई बार उन्हीं विशेष फीचर्स के साथ इसे परिभाषित करने लगेंगे। परिभाषा फंडामेंटल लेवल पर चलनी चाहिए, और वो यही कि दोनों ही जोड़े समानांतर भुजाओं के बनते हैं। ठीक है, दो जोड़े जो भुजाओं के हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये भी ध्यान रहे, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं के दोनों ही जोड़े समानांतर हैं, तब समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये बात आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये परिभाषा थी, अब आगे चलें। तो अब पहले थ्योरम कंसिडर करते हैं, दूसरी तीसरी और एक्सरसाइज शुरू करते हैं सरल बात से ही, क्योंकि चैप्टर के लिए जो विश्लेषण किया जाना है सवालों में, उसमें सर्वांग समता मूलभूत है। सर्वांग समता को लेकर ही सवाल किए गए हैं। तो सारी प्रमेय और जितनी ज्योमेट्री लिखी गई है वो क्वाड्रिलेटरल्स के लिए उस सर्वांग समता का प्रयोग कर रही है। तो थ्योरम्स ले रहे हैं और पहली एक्सरसाइज से बात करते हैं। तो आया, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। पहली चीज और पहली प्रमेय। ठीक है, किसी भी समानांतर चतुर्भुज में कोई भी एक विकर्ण लें, कोई भी एक डायगोनल लें, तो वो डायगोनल, वो विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी, आप ऐसे लिखते हो तो लिखिए, लेकिन आदत बनाइए, मेंटेन करिए उसे, ए बी सी डी। अब उन्होंने कहा कि कोई भी एक विकर्ण बना ले, डायगोनल बना ले, तो वो डायगोनल इस समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देगी। तो डायगोनल आपको, मान लीजिए आपने बीडी को पसंद किया, कंसिडर करना, तो ए बी सी डी जो समानांतर चतुर्भुज है, उसमें डायगोनल बीडी अब क्या करेगी, तो डायगोनल बीडी के लिए याद रखिए, और यही छोटी छोटी बातें जो थ्योरम में शुरुआत में दे दी गई हैं, ठीक है, वो सवालों में प्रयुक्त होंगी, ये ध्यान रहे। डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी क्या करेगी, ठीक है, दो सर्वांग समत्रिभुज बना देगी इसके अंदर। ठीक है, और पैरेललोग्राम ऐसे ही लिखा जाए, बार बार स्पेलिंग में, ठीक है, लंबाई न बढ़ाई जाए, पैरेललोग्राम आसानी से ऐसे लिखा जा रहा है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देगी। ठीक है, ए बी डी, और फिर हम ये कह सकते हैं ए सी डी। तो दो सर्वांग समत्रिभुज कैसे बनेंगे, ये देखना है। ठीक है, अब प्रश्न आया कि जब हमने फंडामेंटल लेवल पर समानांतर चतुर्भुज खींचा, ठीक है, तो अब देखें कि ये सर्वांग सम अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, आइए, अभी ऐसा लगा कि पी क्यू आर एस, जब सर्वांग समता आप यहां ढूंढना चाहेंगे दो त्रिभुजों में,
तो कैसे मिले। ठीक है, तो केवल इतनी ही बात की अभी केवल इसी बात तक रुके रहेंगे कुछ देर तक, क्या कि हम केवल सम्मुख भुजाओं के जोड़ों में समानांतर विशेषता ही देखेंगे कि दो जोड़े सम्मुख भुजाओं के समानांतर हैं, केवल इससे बात बनेगी। क्यों? जैसे ही ज्ञान बढ़ता है विषय वस्तु में, ठीक है, तो हम कहने लग जाते हैं, परिभाषा की बात छोड़कर उसमें एक एडिशनल फीचर जोड़ देते हैं, क्या? सम्मुख भुजाओं के जोड़े पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, और फिर तब हम उसे पैरेललोग्राम समझने लग जाते हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। केवल परिभाषा से जो सीमित है और वो ये थी कि समानांतर भुजाओं के सम्मुख जोड़े हैं समानांतर चतुर्भुज में, इतनी बात से बात आगे बढ़ेगी। जब हम कहेंगे साइड्स इक्वल हैं तब ये बात आएगी, ठीक है, कि अब पता चला समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े केवल समानांतर ही नहीं है, बराबर भी हैं। लेकिन वो इसी बात से निकली है बात कि दो सर्वांग समत्रिभुज बन जाते हैं। एक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देता है। जब इसे लिख लेंगे तब बाई सीपीसीटी ये कहेंगे, ओ सम्मुख भुजाओं के जोड़े बराबर भी निकल आए। तब ये जानने लगेंगे क्या कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर और बराबर भी हैं, ये तब जानेंगे। लेकिन पहले सर्वांग समता देखेंगे कि एक विकर्ण पूरे समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट दे रही है। हमने माना क्या, चूंकि पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं एडी पैरेलल टू बीसी। जब एडी पैरेलल टू बीसी है तो हम आसानी से कहेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? ये बीडी ट्रांसवर्सल हो गई। एडी डीबी और बीसी, क्या देखा हमने? एडी पैरेलल टू बीसी क्या देगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, एकांतरंता कोण आप कहते हैं ना, एकांतरंता कोण जब इस तरह से बनते हैं दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल सर्व करती है तो जेड पर आप देखते हैं कि आप अल्टरनेट एंगल्स बनाते थे, तो अल्टरनेट एंगल्स आ गए 1 एंड 2। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरा पेयर भी तो पैरेलल कहा गया था परिभाषा से, समानांतर चतुर्भुज, दोनों ही जोड़े समानांतर भुजाओं के होंगे। ठीक है, क्लियर, अपोजिट साइड्स हैं। अब पहली बात थी ये। दूसरी बात हम कह सकते हैं क्या, ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी आ गया। यह भी परिभाषा से ही आया कि सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हैं। तो ए बी पैरेलल टू जब सी डी आया तो देखिए ए बी और ये बी डी और ये सी डी। ठीक है, तब पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। फिर से वही बात, क्या कि एकांतरंता कोण, और उससे आया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और इन दोनों के लिए हम एक ही बात कह रहे हैं, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतरंता कोण जो आप बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब जब ये दो एंगल बराबर हो गए तो लग रहा है ऐसा कि दो एंगल्स बराबर कर लिए हैं। ठीक है, तो डबल एस हो सकता है समानांतर के साथ। यहां जो भुजाएं समानांतर थी उनसे हम दो कोणों को बराबर सिद्ध कर लाए हैं। तो अब क्या दिखता है, ये साइड तो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन दिख रही है, ये साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन दिख रही है। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी डी। तो ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, फर्स्ट इज, अब नाम भी दे दें, फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। पहला ऐसे ले ले ABD, ठीक है, और ये ऐसे पलट दे, ठीक है, तो ABD कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, CBD कंसिडर कर ले, ठीक है, क्लियर। इस तरह से क्यों, ये तीन जो कंसिडर किया जा रहा है किस पर जा रहा है, तीन किससे बना है, देखो ABD से बना है। चार किससे बना है, ठीक है, चार बना है BD और CD से, ठीक है, तो AB और ये BD कंसिडर किया गया, वहां तीन है, या वन को लेकर रेफरेंस लें तब इनके नाम लिख दें। तो ये पहला और दूसरा जो कॉन्ग्रुएंट का है, तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते वक्त ये जरूर ध्यान रहे कि नाम सही गए हैं, लिखे गए कि नहीं लिखे गए, ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। रैंडमली लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये ध्यान नहीं रखते, कई बार नाम ही तो देना है, चाहे DAB बोल दो चाहे ABD बोल दो, ठीक है, ऐसे चलेगा, BCD बोल दो या DCB बोल दो, ठीक है, लेकिन जो बाईं तरफ सर्वांग समता के लिए लिखा गया वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखना होगा, ठीक है। तो BD कंसिडर किया जा रहा है तो ABD और CBD कह देते हैं, ABD और CBD, ठीक है, ये आया, ठीक है, BD दोनों के लिए A और C बचे, ठीक है, BD कॉमन साइड है। तो हमने पाया कि ये दो एंगल्स को लेकर ASA भी बन रहा है, ठीक है, और AAS नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन साइड, साइड एंगल्स के बीच में आ रही है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहली बात आ गई, ध्यान रहे। और अब हम कह सकेंगे कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT अब क्या लिखेंगे, जब ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, थ्योरम यही थी कि समानांतर चतुर्भुज में कोई भी कर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देती है। तो बाई CPCT ये हम देख रहे हैं अब क्या, कि इन दो सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वल, ये आना चाहिए ना। तो अब आसानी से कह सकेंगे क्या, AB बराबर CD आ गया, ठीक है, और भी बातें निकल आएंगी, AB बराबर CD, और भी निकल आया AD बराबर BC निकल आएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ना ट्रायंगल ये दोनों, तो फिर ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, आसानी से एंगल्स को देखते हुए, ठीक है। फिर हम एंगल्स को भी इक्वल कह सकेंगे, ये बात भी आएगी, ठीक है, कौन से, ये देखना होगा, अपोजिट एंगल्स को इक्वल कह सकेंगे, लेकिन अभी थ्योरम पर रहेंगे और उस CPCT के अर्थ को लेकर आगे और जब बढ़ेंगे और परिभाषाएं विशेष बातें जोड़ेंगे समानांतर चतुर्भुज से तब। लेकिन अभी यही ध्यान रहे कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देती है, ठीक है, और फिर उससे ये सर्वांग समता से जो विशेष बात निकलती है कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, तो साइड्स भी अपोजिट बराबर निकल आती हैं। तो पैरेललोग्राम जो था, अब हम दो बातें जान गए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, और दूसरी बात जान गए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। अब ये दूसरा विशेष आया समानांतर चतुर्भुज को लेकर, ठीक है, साइड्स अपोजिट है, सम्मुख भुजाएं हैं और वो समानांतर हैं, ये परिभाषा तक था, परिचय था, ठीक है, और इक्वल भी आ गए, ये अब विशेष जुड़ने लगेंगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल भी हैं। अब प्रूविंग के लिए कह रहे हैं, जो पूरा पाठ इसी पर आधारित है, इसकी एक कल्पना यहां पर ला रहे हैं।
जब आपको कहना होगा कि ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, तो अगर दोनों ही जोड़े कंसिडर करेंगे तो फीचर एक लेंगे। दोनों जोड़े इक्वल हैं तो पैरेलल हो गए, दोनों ही जोड़े पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया। दोनों ही जोड़े इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हुआ। दोनों जोड़े यदि पैरेलल हैं तो भी पैरेललोग्राम हुआ। और जब एक जोड़ा कंसीडर करेंगे तब दोनों फीचर लेने पड़ेंगे। मान लें हमने एक जोड़ा लिया ए बी और सी डी, तब इसे हमें पैरेलल भी घोषित करना होगा और इक्वल भी दिखाना होगा। एक जोड़े को लेकर दोनों फीचर लेंगे तब सफिशिएंट होगा, है ना। नेसेसरी पार्ट ये है केवल क्या, डेफिनेशन वाला क्या, कि दोनों ही जोड़े सम्मुख भुजाओं के समानांतर होते हैं। दोनों ही जोड़े सम्मुख भुजाओं के समानांतर हैं, ये नेसेसरी था। लेकिन जब एक पेयर को लेकर बात करते हैं तब सफिशिएंट एक फीचर नहीं है कि पैरेलल हो, तब दोनों ही विशेष बातें लानी पड़ेंगी। क्या, एक जोड़ा लिया जाएगा तो पैरेलल कंसिडर करेंगे नेसेसरी, और इक्वल कहेंगे तब सफिशिएंट, तब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज बन पाएगा। ये बात ध्यान रहे। एक पेयर को लेकर जब बात करेंगे तो समानांतर होना और बराबर होना दोनों ही बातें कहनी पड़ेंगी। समानांतर होना अपरिहार्य है, ठीक है, और समानांतर के साथ इक्वल होना पर्याप्त है। ध्यान रहे, अपरिहार्य और पर्याप्त। पूरी मॉडर्न अलजेब्रा में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात लगातार रहती है, तो अभी से तैयार रहिए। अपरिहार्य और पर्याप्त, समानांतर होना अपरिहार्य है और फिर इक्वल होना पर्याप्त है एक जोड़े को लेकर। ध्यान रहे ये बात, ठीक है। और अगर हमने दोनों ही जोड़े ले लिए तब फिर क्या हुआ कि हमने फीचर एक लिया पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल फीचर लिया एक, तो यस दोनों ही जोड़े जब हम कंसीडर कर लेंगे तब पर्याप्त हो पाएगा। अन्यथा एक ही जोड़ा लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जब एक फीचर लिया जाएगा कि सम्मुख भुजाओं के जोड़े पैरेलल हैं तो दोनों ही जोड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है, तब हम कह सकेंगे समानांतर चतुर्भुज है। पूरी पाठ की विषय सामग्री इसी तरह से चलेगी और यस कुछ खास नहीं है। पूरा एसेंस है कि ये बात ना भूले कि जब हमें समानांतर चतुर्भुज दिखाना होगा सवालों में तब हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और दो फीचर्स और बचे होंगे एंगल्स को लेकर, ठीक है। अभी एंगल्स को लेकर बात नहीं की, अभी केवल साइड्स को लेकर बात की है। तो एंगल्स को लेकर जब बात करेंगे तो दो फीचर और ले लेंगे। पाठ की विषय सामग्री वहां समाप्त हो रही होगी, लेकिन पूरा प्रारूप खींच दिया गया है कि एनालिसिस जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे। बाकी विशेष चतुर्भुज की स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस पर सवाल बनेंगे, इन्हीं तीनों पर सवाल बनेंगे, ध्यान रखना है। इतना एसेंस था, 5 मिनट अगली बार और लेगा एसेंस, और उसके बाद सवाल शुरू हो जाएंगे। अब कक्षा यहीं समाप्त होती है, आगे की कक्षा पढ़िए। ओके, शुभकामनाएं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।